हर हर महादेव। आज हम देखेंगे कि मूलांक 7 वालों का करंट मंथ की रीडिंग क्या है, कैसा जाने वाला है, उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। मूलांक 7 के लोग यानी कि वो लोग जिनका बर्थ डेट 7, 16 या 25 को है, किसी भी महीने की किसी भी साल की, वो मूलांक 7 वाले लोग हैं। उनका ये करंट मंथ, जब भी वो ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी भी साल में देख रहे हैं, तो उस करंट मंथ के लिए ये रीडिंग है कि वो कैसा जाने वाला है, कैसी एनर्जी रहने वाली है उन लोगों की। ठीक है, और उससे रिलेटेड डिवाइन के क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो हर हर महादेव जरूर टाइप करें कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज्यादा देर ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, लास्ट कुछ दिनों में ना आपकी एनर्जी काफी स्कैटर्ड रही है, मतलब कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं रही है आपकी एनर्जी। आपको आपको बहुत सारी बातें आप किसी से कह नहीं पाए हो, अंदर के स्ट्रगल्स आपके क्या रहे हैं वो आप बोल नहीं पाए, और अंदर से आपको कुछ बिखरा हुआ महसूस होता रहा होगा पिछले कुछ दिनों में ना, जैसे कुछ बिखर गया है, कुछ चीजें आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग भी होंगे तो भी आप लोनली फील, कभी ना कभी आपने उदास अकेला फील किया होगा, लोनली फील किया होगा। कोई अंदर का आपका कुछ है जो आप किसी को बता नहीं पाए, पूरी तरह से शो नहीं कर पाए। आपको एकदम से ऐसे बिखरा बिखरा सब लगा होगा कि जैसे सब कुछ शटर हो गया। कुछ ऐसा टाइम आपने देखा। हो सकता है वर्बल भी किसी से कुछ बात हुई हो आपकी, या किसी ने आपको कुछ बोला हो, किसी वर्ड से आप हर्ट हो गए हो। कोई भी रीजन हो सकता है, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड दिखाई दे रही है इस पिछले कुछ समय में। और ये कार्ड भी आपकी उदासी दिखा रहा है कि आप काफी उदास रहे हैं। आपके सराउंडिंग में ब्लेसिंग्स होते हुए भी, बहुत सब कुछ होते हुए भी, देखिए ईश्वर आपको एक कोई चीज ऑफर भी कर रहे थे लेकिन आप नहीं देख रहे थे। आपको चाहिए वो जो आपको चाहिए था। ठीक है, आप जो सोच के बैठे हैं आपको वो चाहिए, आपको जो ऑफर हो रहा है आपको वो नहीं चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, आप ओवर थिंकिंग करते दिखाई दे रहे हो पिछले कुछ समय में, और जो आपके थॉट्स ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहे। आपने सोचा बहुत, कई बातों को सोचते रहे, लेकिन वो थॉट्स फ्रूटफुल नहीं थे, उन्होंने आपको परेशान ही किया, और आपने लोनली फील किया पिछले कुछ दिनों। लेकिन आप अब उससे आगे बढ़ रहे हो। अब आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, उससे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप भूले नहीं हो, लेकिन एक ना ब्लेसिंग आ रही है, दिख रहे हैं आपको स्टार्स, आप पे डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है, आप वो कर पाओगे। आप कोशिश कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, और आप कर भी पाओगे। इस महीने में आगे बढ़ जाओगे, और आप जैसे कहते हैं ना, मूव ऑन, ग्रोथ की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। एक हार्ट चक्रा भी आपका ओपन दिखाई दे रहा है। आप वैसे भी एक लविंग इंसान है और लकी भी इंसान है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक भी आपका फेवर करता है, आप माने या ना माने, लक आपके साथ है, इस महीने भी रहने वाला है। ये अब जो मैं बता रही हूँ वो सब करंट मंथ के लिए। आप अच्छे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे थे ना, आप उस डायरेक्शन में स्टेप लेते दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और बैलेंस भी कर पा रहे हो अपने इमोशंस को, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरफ्लो किए हैं पहले। और आपको, मुझे लगता है, सबसे ज्यादा दिक्कत अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में ही होती है। उसके लिए ही आपको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। ये स्ट्रेंथ कार्ड भी तभी आ रहा है। लक के मामले में आप धनी हो, आपको कोई कमी नहीं है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, आपको सब फेवर भी मिल रहा है, लेकिन ये आपके अंदर के स्ट्रगल्स हैं कुछ जो आप डील नहीं कर पा रहे। चाहे तो वो आप इमोशंस के स्ट्रगल हैं, कुछ तो है ये आपका इंटरनल है, और इमोशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। बहुत आप ना बहुत ओवर इमोशनल जैसे भी कह सकते हैं, कि जैसे ओवर गिवर हो आप। हर काम, ये दिख रहा है कप आपको बहता हुआ दिख रहा है ना, ओवरफ्लो हो रहा है ना। आपकी एनर्जी ओवर वाली रहती है, ओवरफ्लो इमोशंस, ओवर
और उसको कंट्रोल करने में आपको स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ कार्ड है ना, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ रही है। ये आपके इंटरनल स्ट्रगल्स ज्यादा दिखा रहा है, जहां आपको खुद को बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही है। कोई एंगर है या कोई अपने अपने अंदर के जो है ना नेगेटिव थॉट्स, किसी चीज का अगर गुस्सा है तो शांत होने में आपको स्ट्रगल लगता है, या आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, उसको कंट्रोल करने में आपको खुद के मतलब ये आपके इंटरनल स्ट्रगल्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आउटर स्ट्रगल नहीं है इतना ज्यादा आपकी लाइफ में। सराउंडिंग्स आपकी खराब नहीं है। कुछ चीजें हैं आपको अपने आप पे वर्क करना है, जो इस महीने आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रेंथ भी रख रहे हो, और भरपूर कोशिश आप इस महीने में करोगे मूव ऑन करने की। अपने आप को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हो। और कर भी पाओगे। देखो ये मैं पूरा नहीं दिखा सकती आपको, इसमें भी वाटर हर जगह वाटर। इतने इमोशनल हो ना, बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो, और स्टार की एनर्जी में आ रहे हो। ओवर गिवर तो हो ही आप, ओवर आप देते ही देते हो, और हो सकता है उस वजह से आपको ना डिसअपॉइंटमेंट होती है कई बार, क्योंकि आप दे रहे हो और आपको वैसा ना मिले तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, फिर आप चुप हो जाते हो, अंदर आपको बिखरा बिखरा लगता है, आपको लोनली फील होता है, आपको लगता है कि शायद आप अकेले ही हो दुनिया में, कोई आपके साथ है भी या नहीं है। आपको लगता है लोग जो बात कर रहे हैं वो हो सकता है आपको हर्ट करती हो। ठीक है, इमोशनल इंसान है, लेकिन इस मंथ में आप अपने पे काम करते नजर आ रहे हो, अच्छी एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो, स्ट्रेंथ रखोगे और स्ट्रेंथ का आपको रिजल्ट भी मिलेगा, मतलब हैप्पीनेस मिलेगी आपको, क्योंकि लक आपके साथ है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है आपके लिए। अब देखते हैं डिवाइन का क्या गाइडेंस आ रहा है, वो क्या कार्ड्स हैं, वो मैंने अलग निकाल के रखे थे आपके। ये देखिए, मैंने कहा ना लक आपको फेवर कर रहा है। देखो आपको ये दक्षिणा काली माँ जी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपकी हेल्थ बेटर होने वाली है, आप एफर्ट करेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पाएगी। देखिए कोई भी चीज होती है ना, हमें एफर्ट्स तो करने ही पड़ते हैं, कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते रहने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि आपको कम एफर्ट में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लक आपको फेवर कर रहा है, पूरे एफर्ट छोड़ के आप रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, और आप एक ब्लेस्ड इंसान है मान के चलिए। और डिवाइन एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए, सिट इन साइलेंस फॉर अ मोमेंट एंड लिसन, द आंसर्स यू हैव बीन सीकिंग आर फाइनली कमिंग टू यू, ट्रूली ट्रस्ट एंड बिलीव दैट यू आर गोइंग टू मेक इट। आप कुछ भी करना चाह रहे हो ना, आप कर पाओगे। अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहे हो, बैलेंस करना चाह रहे हो, आप इंटरनली ग्रोथ चाहते हो, कुछ भी किसी भी फील्ड में, या हेल्थ रिलेटेड एफर्ट कर रहे हो, एफर्ट जेन्युइन एफर्ट कर रहे हो, तो आपके एफर्ट सक्सेसफुल होंगे। ट्रूली ट्रस्ट एंड बिलीव दैट यू आर गोइंग टू मेक इट एंड बी एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। जहां आपको पहुंचना है ना, जहां आप चाहते हो वहां नहीं, लेकिन जहां आपको पहुंचना चाहिए, जो डिवाइन सोचते हैं वहां आप पहुंचोगे। वी आर ऑन दिस जर्नी विद यू, ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं, वी आर ऑन दिस जर्नी विद यू, हैंग इन देयर, इट्स नॉट मच लॉन्गर। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपकी सक्सेस में। एस ऑफ कप्स, कुछ नया आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कोई नई खबर, रिश्ते में कुछ नया चार्म, कुछ तो आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कुछ नया आ रहा है आपके पास इस मंथ में। थोड़ा इमोशंस पे काम करने की जरूरत है बस। और आपको वेल्थ का तो आशीर्वाद मिला हुआ है। इंटरनल फाइट जो आपकी चल रही है ना, उस पे काम करने की जरूरत है आपकी इंटरनली फाइट चल रही है, कुछ स्कैटर्ड एनर्जी है। कुछ नया भी सीख सकते हो इस महीने, आपका मन करे कुछ नया ट्राई कर सकते हो। ये कोई बहुत ही बड़ी चीज नहीं, कोई छोटा मोटा कुछ नया भी ट्राई करते, कुछ नया आ भी रहा है, कुछ नया ट्राई करते हुए भी दिखाई दे रहे हो इस मंथ में।
ठीक है। तो ये थी आपकी इस मंथ की रीडिंग। सो ऑल द बेस्ट।